कक्षा 8 गणित के छात्रों, इकाई नंबर 2 वर्ग एवं वर्गमूल ये पढ़ रहे हैं हम। यानी कि इस इकाई में हम वर्ग निकालना सीख रहे हैं और वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। तो हमने इसके अभ्यास 2.a कर ली, यानी 2a जो है वो कर ली हमने, और उसमें हमने वर्ग निकाला था संख्याओं का। आज हम अभ्यास शुरू कर रहे हैं 2b, और इसमें हमने वर्गमूल निकालना है। इस अभ्यास में हमने वर्गमूल निकालना है। और पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करो। यानी गुणनखंड विधि से हमने निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल जो है वो ज्ञात करने हैं। पहला है 7744, दूसरा है 11664, तीसरा है 4900 और चौथा पार्ट है इसका 47089। तो इन संख्याओं के हमने वर्गमूल जो है वो ज्ञात करने हैं, और वो वर्गमूल निकालने हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से तो छात्रों, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का जो तरीका या मेथड है उसको सीखिएगा। देखो, इसमें हमने जो संख्या है जिसका हमने वर्गमूल निकालना है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब टुकड़े कर लेते हैं। जैसे कोई संख्या 4 है, 4 का मतलब क्या होगा 2 गुणा 2। 6 है तो 6 को हम कह सकते हैं 2 गुणा 3। 8 है तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, उनके गुणनखंड कर लेते हैं भाग करके। तो हमारी संख्या है 7744। तो इसको हम सबसे पहले गुणनखंड मतलब भाग करते हैं, इसको छोटी संख्या से भाग करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देख रहे हैं भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो 2 से देख रहे हैं, तो 2 से 2 तिया 6, 7 का 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, फिर 2 बचा लास्ट में, और 2 दूनी 4 हो गया, ये आ गया। फिर 2 से भाग कर रहे हैं इसको, 2 एकना 2, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18, 7 आया, आ गया, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 1 और 2 आ गया, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करा हमने, 2 9 18 हो गया, बचा कितना 1 19 में से, तो 1 और 3 वो 13 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, फिर 1 बचा 16 हो गया, और 2 का पढ़ा 16 में 8 बार चला गया। तो इस तरीके से ये 968 आ गया। फिर 2 से भाग करके देख रहे हैं हम, 4 में चला गया, 2 चौके 8, यहां से 1 बचा, 6 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर आगे 8 बच रहा है, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग कर रहे हैं, 2 एकना 2, 4 में चला गया, 2 एकना 2, और फिर 2 में चला गया, 2 एकना 2, 2 एकना 2। तो इस तरीके से कितना आ गया 121 आ गया। अब हम इसे 2 से भाग करेंगे तो 121 में नहीं भाग होने की। 3 से करेंगे, 3 से करके देखेंगे नहीं होगी, 4 से करके देखेंगे नहीं होगी भाग, 5 से करके देखेंगे नहीं होगी, 6 से करके देखेंगे नहीं होगी, 7 से करके देखेंगे भाग नहीं होने की है, 8 से भाग करके देख रहे हैं 8 से भी नहीं हो रही है, 9 से भाग करके देख रहे हैं 121 में नहीं हो रही है, 10 से भाग करके देख रहे हैं 121 में नहीं हो रही है, 11 से भाग कर रहे हैं तो 11 से हो जा रही है। 11 से 11 की, और 11 की 11 का ना 11 बचा कितना 1, फिर 1 आ गया, 11 हो गया, 11 का ना 11, 11 बार चला गया। फिर 11 में 11 से भाग हो रही है, 11 का ना 11, 1 आ गया। तो इस तरीके से पूरी भाग होगी। इसके गुणनखंड हो गए, जो 7744 था, इसके जो गुणनखंड हो गए, फैक्टर जो हो गए, वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 हो गए। अब इसे वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जो एक सी संख्या होती हैं उनके 2 जोड़े बना लेते हैं। जैसे पहले 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, दूसरे 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, तीसरी 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया, अब लास्ट में 11 गुणा 11 का एक जोड़ा बन गया। अब हम 7744 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल का निशान लगा दिया इसके ऊपर। ये जो निशान लगा हुआ है ये वर्गमूल का निशान है 7744 के ऊपर। अब जो जोड़े बने थे उनमें से हम एक एक संख्या ले लेते हैं। जैसे 2 गुणा 2 का 1 2 ले लिया, अगला जोड़ा हमने 2 गुणा 2 का बनाया था तो उसमें से भी 1 2 ले लिया, तीसरे 2 गुणा 2 का जोड़ा था उसमें से भी 1 2 ले लिया, और जो 11 गुणा 11 का जोड़ा था उसमें से भी हमने 11 ले लिया। तो इस तरीके से इनकी गुणा कर दी, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 की 11 से गुणा 88 आ गई। तो इसका मतलब 7744 का जो वर्गमूल आ गया वो 88 आ गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है इसका 11664। तो 11664 को हमने 2 से भाग करा,
भाग चलेगी इसमें और 5832 आ गया। फिर 2 से भाग करा इसमें तो ये 2916 आ गया। फिर 2 से भाग करा 1458 आ गया। फिर 2 से भाग करा उसे 729 आ गया। अब 729 में 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग करके देखेंगे। अब 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 12 हो गया। 3 चौका 12, आगे 3 9 आ गया, 3 तिया 9, भाग हो गई, 3 से हो गई। फिर 3 से ही भाग होगी, 2 से नहीं होने की उसमें, 3 से हो गई। 3 अट्ठे 24, 3 ही करना 3। फिर 81 में 3 से भागी जा रही है, 2 से नहीं जाने की, 3 से जा रही है। 3 दूनी 6, बच्चा कितना यहां से 2, 3 सत्ते 21। फिर 27 में 3 से ही भाग जा रही है, 3 नम 27। फिर 9 में 3 से ही भाग जा रही है, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग हो रही, 3 ही करना 3। तो इस तरीके से 11664 के जो गुणनखंड आ गए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गए। अब इनके हमने जोड़े बना लिए, पेयर बना लिए। पहले 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर आगे 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया, फिर 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया। ऊपर डंडे खींच के हमने इनके जोड़े बना लिए कि ये जोड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं हम इसको। अब 11664 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। जो ऊपर जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जो आया ये इसके गुणनखंड आ गए। अब इनका वर्गमूल निकालने तो 11664 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा लिया हमने। जोड़े में से पहले जो जोड़ा था 2 गुणा 2 का उसमें से 1 2 ले लिया। दूसरा जो जोड़ा था 2 गुणा 2 का उसमें से भी गुणा 1 2 कर लिया। फिर 3 गुणा 3 जो था उसमें से 1 3 ले लिया। फिर अगला 3 गुणा 3 का एक पेयर था जोड़ा था उसमें से 3 ले लिया। फिर एक 3 गुणा 3 का एक जोड़ा था उसमें से 3 ले लिया। तो इस तरह 11664 का जो वर्गमूल आ गया वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। इस तरीके से 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 108। 36 की 3 से गुणा करो तो 108 आ गया। इस तरीके से 11664 का वर्गमूल जो है वो 108 आ गया। इसी प्रकार छात्रों तीसरा सवाल, तीसरा खंड हो रहा है इसका, वो करिएगा। और चौथा खंड जो है वो स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा छात्रों, ना हो तो हमें बताना, हम फिर दोबारा करेंगे इसको।